ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में जल्दी से बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। क्या कोई पति इतना बेरहम हो सकता है कि अपनी ही पत्नी की हत्या कर दे और फिर घर के बागीचे में ही शव को ठिकाने लगा दे? यह हैरान करने वाला मामला ओडिशा से सामने आया, जहां पत्नी की हत्या के बाद पति ने उसकी कब्र पर केले का पेड़ उगा दिया, लेकिन इस पति की चालाकी पुलिस ने पकड़ ली। दूसरी खबर, यूपी के एक दारोगा ने 2 शादियां की थी। दोनों पत्नियां अलग अलग जिलों में रहती थीं, लेकिन जब दारोगा की मौत हुई तो संपत्ति को लेकर दोनों पत्नियां आपस में भिड़ गई। लड़ाई इस बात से शुरू हुई कि दारोगा का शव कौन अपने साथ लेकर जाएगा, और इस मामले में प्रशासन ने जो रास्ता निकाला वो बेहद दिलचस्प है। पूरी खबर आगे आपको हम दिखाएंगे। शहरों में रहने वाले अधिकतर लोग किसी न किसी चीज के लिए लोन जरूर लेते हैं, हर महीने उसकी ईएमआई भरनी होती है। लेकिन यूपी के एक शहर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि जब विवाद के बाद युवक ने ईएमआई नहीं भरी तो बैंक के कर्मचारियों ने उसकी बीवी को बंधक बना लिया। अब युवक पुलिस के पास पहुंचा है। और बात करेंगे हिंदुस्तान के उस गांव की जहां सरकारी सिस्टम ने गांव के इतने लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जितनी गांव की आबादी भी नहीं है। यूपी के एक गांव से दिल्ली पहुंची इस खबर ने अधिकारियों के होश उड़ा दिए, और जब जांच हुई तो चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई। तो हम तमाम खबरों पर हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों के साथ जो डराने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक खौफनाक हादसे का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। यहां पर हाईवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पलट गई और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा दिया। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में आ रही थी। ड्राइवर ने ब्रेक भी लगाया, लेकिन कार फिसलते हुए सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि जमीन पर पड़ी मिट्टी हवा में उड़ने लगी। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि इस अनियंत्रित कार ने जिन 3 कारों को टक्कर मारी उनमें कोई मौजूद नहीं था। हालांकि कारों को जरूर नुकसान हुआ है। रील्स और वायरल वीडियो से फेमस होने के चक्कर में आजकल लोग खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के बालाघाट में, जहां रीलबाजी के लिए किए गए स्टंट में कुछ लड़कों की जान खतरे में आ गई। गाड़ी निकलती और जाकर पलट जाती है। पहली नजर में लगता है कि तेज रफ्तार के चक्कर में स्कॉर्पियो आगे जाकर पलट गई, जिसके चक्कर में स्कूल जा रहे छात्र के कपड़े ही खराब हो गए। लेकिन असल में ये पूरा सीन फिल्मी है। इसमें असली सिर्फ स्कॉर्पियो का पलट जाना है, जिसके बाद लेने के देने पड़ गए। चले बाहर, तू भी बाहर, अबे जल्दी आना। रीलबाजी से रियल लाइफ हादसा होने की कहानी का स्क्रिप्ट राइटर है बालाघाट का नवीन खरे, जो सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर फॉलोवर बटोरता है। उसी सनक में इसने स्कॉर्पियो वाली स्क्रिप्ट गढ़ी, जिसमें कार ड्राइवर से लेकर साइकिल पर छात्र तक सब एक्टिंग कर रहे थे। फाइनली मैंने कार खरीद लिया, पूरे 17 लाख की है। अबे कार खरीद लिया तो क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया? क्या हम नहीं खरीद सकते क्या? दिखा चाबी, मैं चलाता हूँ कार। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में नवीन और उसके साथी बाल बच गए। फिर ट्रैक्टर से खींचकर स्कॉर्पियो बाहर निकाली गई, लेकिन रीलबाज नवीन खरे के नाम थाने में मुकदमा जरूर दर्ज हो गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पर्यटकों को ज्यादा मस्ती करना भारी पड़ गया। नरहरा वाटरफॉल में एडवेंचर के लिए लगाए गए स्पोर्ट झूले पर एक साथ कई लोग सवार हो गए, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। और हुआ ये कि 2 लोगों की क्षमता वाले स्पोर्ट झूले पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ गए, जिसके बाद झूला टूट गया और झूले पर सवार सभी टूरिस्ट नीचे आ गिरे। देखिए कैसे चंद सेकंड में झूला भरा कर गिर गया और 10 फीट की ऊंचाई से पर्यटक धड़ाम से नीचे गिरे। हादसे में कोई जानहानि तो नहीं हुई, लेकिन झूला टूटने से कई पर्यटक घायल हो गए। झारखंड के पाकुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाथरूम के टॉयलेट में एक जहरीला कोबरा बैठा दिखाई दिया। घटना विनोद भगत नाम के एक व्यक्ति के घर पर हुई। जब वो बाथरूम गए तो वहां कोबरा देखकर घबरा गए और इसके बाद सांप का रेस्क्यू शुरू हुआ। वन विभाग की टीम ने कोबरा को पकड़ने की कोशिश की तो कोबरा फन फैलाकर डसने के लिए खड़ा हो गया।
जो भी है बहुत ही बड़ा इसका रूप और देख सकते हैं कितना भयानक और कितना नजारा, क्योंकि इसे पेड़ में जो घुसा ही मतलब वो भी सोचना पड़ेगा। चलिए अभी निकलने रहे हैं। कोबरा को कमोड से निकाला गया तो वो बार बार फुफकार मारकर डसने की कोशिश करता रहा। अभी देखा जाए। करीब 15 मिनट के रेस्क्यू के बाद कोबरा को निकाल लिया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। रीलबाजी का जुनून लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के औरैया में हुआ, जहां रीलबाजी के चक्कर में युवक जहरीले सांप से खेलने लगा, लेकिन सांप से मस्ती मजाक ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। सांप के साथ जानलेवा खेल का ये वही वीडियो है जिसमें सांप ने डस लिया। जहरीले सांप के साथ रीलबाजी के चक्कर में युवक इसे लेकर बैठ गया, इस बात से बेपरवाह कि अगर सांप इधर उधर हुआ तो डस सकता है, लेकिन रील के चक्कर में युवक लापरवाह हो गया। गले में डालकर बाकायदा उसके फन के ऊपर उसे छूने लगा। जिस सपेरे से उसने कोबरा लिया था उसे देने के दौरान सांप को मौका मिला और उसने हाथ पर काट लिया। आनन फानन में लोग इसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां समय से इलाज मिलने से उसकी जान बच गई, वरना रीलबाजी के चक्कर में कुछ और भी हो सकता था। कभी भी इस तरह से सांप के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खिलवाड़ जानलेवा साबित हो सकता है। यूपी के महाराजगंज में स्टंट के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मौत के कुएं में बाइक सवार बाइक पर बैठकर करतब दिखा रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। मौत के कुएं में बाइक सवार मौत का खेल दिखा रहा था। उसकी बाइक कुएं में फर्राटा भर रही थी। लोग उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, तभी अचानक बैलेंस बिगड़ा और कुछ इस तरह से बाइक सवार नीचे गिर गया, चोटिल हो गया, लेकिन उसकी बाइक जस की तस मौत के कुएं में इस तरह से नाचती रही, बिना ड्राइवर, बिना किसी सपोर्ट। इन तस्वीरों को वहां मौजूद जिन लोगों ने देखा उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि बाइक सवार के गिरने के बाद भी बाइक काफी देर तक ऐसे ही दौड़ती रही, मानो इसे कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। जब बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ तब बाइक नीचे गिरी। वो तो गनीमत रही कि इस दौरान बाइक की चपेट में आकर कोई घायल नहीं हुआ। स्टंट करने वाला युवक नीचे गिरने से गंभीर तौर पर चोटिल हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना महाराजगंज के ठूठीबारी थाना के इटैया में पंचमुखी शिव मंदिर में लगे सावन मेले की है। चेन्नई के पेरुंगडी रेलवे स्टेशन से चेन स्नैचिंग की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यहां पर एक लुटेरे ने बड़ी चालाकी से महिला के गले से सोने की चेन लूट ली और फरार हो गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में नजर आया कि रेलवे स्टेशन की बेंच पर एक महिला यात्री बैठी थी और लुटेरा उसके आसपास टहल रहा था। कुछ देर बाद ये लुटेरा महिला यात्री के पास आकर बैठ गया और उसे बातों में उलझाने लगा। हालांकि कुछ देर बाद महिला यात्री ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया, लेकिन तभी इसने महिला के गले से चेन तोड़ ली और भाग गया। लुटेरे के भागने के बाद महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक ये लुटेरा भाग चुका था। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की शिनाख्त की और उसे धर दबोचा। पता चला है कि बालाजी नाम का ये लुटेरा पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है। कर्नाटक में एक शख्स के घर पर 2 दिन तक कचरे वाली गाड़ी नहीं आई और इस बात से शख्स इतना नाराज हो गया कि कचरा लेकर पंचायत कार्यालय पहुंच गया और वहीं पर कचरे को फेंक दिया। इस अनोखी घटना का वीडियो भी सामने आया। प्लास्टिक के बोरे में 2 दिन का कचरा भरकर युवक जब पंचायत कार्यालय पहुंचा तो एक शख्स उसका वीडियो भी बना रहा था। गुस्साया युवक सबसे पहले पंचायत कार्यालय में बैठे अधिकारी के पास पहुंचा। वहां उसने कचरे वाली गाड़ी के बारे में पूछा। जब युवक अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो कचरा बाहर लेकर आया, कार्यालय के बाहर ही उसे फेंक दिया, जिसके बाद पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों से उसकी बहस हो गई। ये घटना दावणगेरे जिले की है। युवक का नाम हेमंत है। बिहार के कटिहार में एक स्कूल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। पढ़ाई के दौरान क्लास में ही सो गए 3री क्लास के एक बच्चे को क्लासरूम में लॉक कर टीचर और हेडमास्टर दोनों चले गए। जब बच्चे की नींद खुली तो वो डर के मारे चिल्लाने लगा और खिड़की के जरिए निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोहे की ग्रिल में फंस गया। इस बात का पता तब चला जब पास ही में खेल रहे कुछ बच्चों की गेंद स्कूल परिसर में चली गई। गेंद निकालने के दौरान उन्होंने ग्रिल में फंसे बच्चे को देखा, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया।
गांव वालों की भीड़ जुट गई और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। लोगों ने स्कूल का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए और फिर ग्रिल तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। इस मामले में जब टीचरों से बात की गई तो वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में भारी बारिश की वजह से नदी नालों के किनारे से सटे हुए घरों पर संकट आ गया है। घर पर जेसीबी चलवाकर गिराए जा रहे हैं। नगर पालिका ने नदी नालों के किनारे वाले मकानों को नोटिस जारी कर खाली कर सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश दिए थे। इसका पालन नहीं हुआ, इसीलिए मजबूरी में जेसीबी चलानी पड़ी। राजगढ़ के ब्यावरा इलाके में कुछ ऐसा ही हाल एक 3 मंजिला मकान का हुआ, जो नाले के पास धंस गया था। नगर पालिका ने जेसीबी से इस मकान को भी ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका ने इलाके के 22 और मकान मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। बारिश के मौसम में इन मकानों पर नजर रखी जा रही है। बारिश के बाद देश में सड़कों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वहां पर चलना मौत से जंग लड़ने जैसा हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र के भिवंडी में एक लड़का ये जंग हार गया। ये 18 साल के यश मोरे की तस्वीर है। यश के तमाम सपने थे, जिंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन इन गड्ढों ने उसकी जान ले ली। इन गड्ढों को देखकर भला कोई कह सकता है कि ये लोगों के चलने के लिए हो सकती हैं। बड़ी बात तो ये है कि ये कोई मामूली सड़क नहीं बल्कि हाईवे है और चांद की सतह की तरह दिखने वाला यही हाईवे यश की मौत की वजह बन गया है। दरअसल यश अपनी बाइक लेकर इसी हाईवे से गुजर रहा था, तभी गड्ढे के चलते उसकी बाइक गिर गई और हादसे में उसकी जान चली गई। यश के मौत के बाद परिजन उसके शव को इसी गड्ढे वाले हाईवे पर ले आए और जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि जब पुलिस ने समझाया तो लोग यहाँ से चले गए। जलभराव की समस्या को लेकर लोगों का धरना प्रदर्शन तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन अब आपको एक विधायक का धरना प्रदर्शन दिखाते हैं जो सड़क पर भरे हुए पानी में बैठ गए। बदन पर कुर्ता पायजामा और गले में गुलाबी गमछा, यह है यूपी के शिकोहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा, जो स्थानीय दुकानदारों के साथ सड़क पर भरे पानी में बैठ गए और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा निकालने लगे। विधायक जी ने मौके पर ही अधिकारी को फोन लगा दिया और हालात देखने की गुहार लगाने लगे। आ जाओ भैया, ये देखो स्थिति क्या है। विधायक का आरोप है कि शिकोहाबाद नगर पालिका परिषद की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते लोगों को जल भराव की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कहावत बहुत प्रसिद्ध है, चौबे चले छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। देखिए, ऐसा ही कुछ हाल हुआ शाहजहांपुर के एसडीएम रिंकू सिंह का। लोकप्रियता के चक्कर में सब कुछ गवा बैठे। दरअसल हुआ यूं कि एसडीएम साहब वकीलों के धरना प्रदर्शन को शांत कराने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ ऐसा कर दिया कि वहां पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। दरअसल एसडीएम रिंकू सिंह अपने दिए गए आदेश पर खेद जताने पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने एक के बाद एक 5 उठक बैठक लगानी शुरू कर दी। वकीलों को रिंकू सिंह की विनम्रता तो भा गई, लेकिन लखनऊ बैठे आला अधिकारियों की त्योरियां एसडीएम साहब पर चढ़ गई। लिहाजा तत्काल प्रभाव से रिंकू सिंह का ट्रांसफर लखनऊ राजस्व परिषद कर दिया गया। रिंकू सिंह ने वकीलों में बढ़ रहे तनाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन ये उल्टा हो गया। ओडिशा के मयूरभंज में घरेलू हिंसा का एक खौफनाक मामला सामने आया। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर शवों को घर के ही बागीचे में दफना दिया। हत्या का शक न हो इसीलिए देवाशीष ने कब्र के ऊपर केले के पेड़ लगा दिए। जब कई दिनों तक पुलिस को लापता महिलाओं के बारे में नहीं पता चला तो शक के आधार पर गार्डन को जेसीबी से खोदा गया, जिसके बाद मां बेटी का शव बरामद हो पाया। पुलिस पूछताछ में देवाशीष ने बताया कि 19 जुलाई को उसने दोनों की हत्या कर दी और शवों को नींबू के बाग में छिपा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मां बेटी को पत्थरों से कुचलकर मारा। फिलहाल पुलिस इस जघन्य अपराध के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए एक महिला की हत्या कर दी। नजर मोहम्मद नाम के एक शख्स ने पहले महिला के सिर पर ईंट से वार किए और फिर हत्या करके शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग ये सीसीटीवी फुटेज बना, जिसमें ये शख्स स्कूटी पर महिला का शव ले जाता हुआ नजर आया और शव को नाले में ले जाकर फेंक दिया। मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके का है। जांच में पता चला कि महिला सेक्स वर्कर थी, जिसे नजर मोहम्मद ने उसे घर पर बुलाया था। जांच में पता चला कि नजर मोहम्मद अपनी गर्लफ्रेंड को सोने की चेन देना चाहता था, जिसके चलते इसने महिला का मर्डर कर उसके गले से सोने की चेन निकाल ली। हत्या के बाद इसने महिला की चेन बेच दी और एक दूसरी चेन खरीद कर अपनी गर्लफ्रेंड को दी। हालांकि बाकी का सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। जांच में ये भी पता चला कि नजर मोहम्मद और मृतक महिला पूजा की दोस्ती थी। ऑनलाइन गेम का चस्का इन दिनों जानलेवा बन रहा है, जिसका शिकार ज्यादातर युवक हो रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के वसई का है।
जहां एक युवक ने ऑनलाइन गेम के लिए पैसे न देने पर गुस्से में अपनी ही सौतेली मां की बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या के बाद इमरान नाम के आरोपी ने अलमारी से मृतका के सोने के गहने, 2 चूड़ियां और एक चेन भी चुरा ली और फरार हो गया। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस अपराध को छिपाने के लिए टटेरे भाई ने आरोपी का साथ दिया। वहीं एक डॉक्टर ने मृतका का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी इमरान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दिल्ली के नरेला इलाके में एक पिता ने अपने 10 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है। दरअसल रोज रोज के झगड़ों से पति परेशान हो गया था। अगले दिन जब पत्नी काम के लिए घर गई तो आरोपी पहले बच्चे को स्कूल से घर लाया और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि आरोपी ने थाने में खुद फोन कर बच्चे की हत्या का जुर्म कबूला। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस सर्विलांस की मदद से गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। मेरठ की एक महिला ने अपने बेटे की कस्टडी और वैवाहिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। जिस शख्स से बेइंतहा मोहब्बत की, जिसके नाम का टैटू अपने हाथ पर गुदवाया, वो पति इतना शातिर निकलेगा, छाया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। छाया के हाथ में अब पोस्टर है और जुबान पर बस एक ही दर्द, योगी जी किसी तरह मुझे मेरा बेटा दिला दो। मोहित अरोड़ा और छाया की शादी साल 2011 में हुई थी। कुछ सालों तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही मोहित ने गहरी साजिश के तहत कोर्ट से तलाक ले लिया, जिसकी भनक भी छाया को नहीं लगी। छाया का आरोप है कि मोहित ने उसे एक दिन घुमाने के बहाने घर से बाहर निकाला और रास्ते में तलाक के कागज थमाकर उसे हमेशा के लिए घर से बाहर कर दिया। हालांकि कोर्ट ने तलाक को रद्द कर दिया है, लेकिन मोहित अब छाया को घर में घुसने नहीं दे रहा। यूपी के एक दारोगा संजय कुमार पाठक ने 2 शादियां की थी। कल दारोगा की बीमारी के चलते मौत हो गई और अब दोनों पत्नियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। संजय कुमार पाठक की पहली पत्नी चंद्र कुमारी 4 बच्चों के साथ जौनपुर में रहती है और दूसरी पत्नी आराधना अंसारी 2 बेटों के साथ लखनऊ में रहती है। संजय कुमार पाठक की मौत के बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि उनका शव किसे दिया जाए, जिसके बाद दोनों पत्नियों के बीच कहासुनी हो गई। पहली पत्नी के बच्चों का आरोप है कि संजय कुमार पाठक को स्लो पॉइजन देकर मारा गया, जबकि दूसरी पत्नी के बच्चों का कहना है कि मौत बीमारी के चलते हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पत्नियों के बीच मारपीट की नौबत आ गई, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव किया और तय हुआ कि दारोगा का शव किसी पत्नी को नहीं बल्कि उनके पिता दयाशंकर पाठक को सौंपा जाएगा। यूपी के झांसी में एक शख्स ने प्राइवेट बैंक से लोन लिया था, लेकिन लोन की ईएमआई को लेकर कुछ विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद बैंक के कर्मचारियों ने युवक की पत्नी को बंधक बना लिया। रविंद्र नाम के युवक ने बताया कि समस्ता बैंक से उसकी पत्नी ने 40,000 रुपए का लोन लिया था। युवक का कहना है कि वो 11 ईएमआई जमा कर चुका है, लेकिन बैंक वाले सिर्फ 7 ईएमआई जमा होने की बात कह रहे हैं। इस विवाद के बाद युवक ने अपनी अगली ईएमआई नहीं भरी तो युवक की पत्नी को बंधक बना लिया गया। मामला किस्त वाला था, समस्ता बैंक से ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आएंगे, तो हमने इसलिए तो किस्त रोक दी है उनकी। हमने पहले किस्त का फाइनल कीजिए, तो बिल्डर इनको बैठा लिया। आरोप है कि प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने न सिर्फ इसकी बीवी को बंधक बनाया बल्कि इसे फांसी देने की सलाह भी देने लगे। वो कह रहे थे पहले पैसा लेके आओ, जब मैडम को छोड़ेंगे। और साथ में जोड़ी बोल रहे थे कि रस्सी ले लो हमसे, बगल वाले कमरे में फांसी लगा लो, पूरा पैसा माफ हो जाएगा। हालांकि युवक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाई गई इसकी पत्नी को छुड़वा लिया। अब इस पीड़ित युवक ने शिकायती पत्र देकर बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिहार में जब से कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बना है, तब से ही लोगों ने इस व्यवस्था को लेकर मजाक बनाना शुरू कर दिया है। अब मोबाइल फोन का आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दाखिल हुआ है। आवेदक का नाम सैमसंग है, आवेदक के पिता का नाम आईफोन और आवेदक की मां का नाम स्मार्टफोन है। जहां आवेदक की तस्वीर लगी होती है वहां एक मोबाइल फोन की तस्वीर लगी है। पेशे की जगह लिखा गया है मोबाइल फोन सरकारी सेवा में तैनात है। ये ऑनलाइन आवेदन बिहार के जहानाबाद में हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऑनलाइन प्रक्रिया को कुछ असामाजिक तत्वों ने मजाक बनाकर रख दिया है। हालांकि अब अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो मामले की जांच शुरू हो गई। अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि सरकार की छवि को खराब किया जा सके। यूपी के उन्नाव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक गांव में इतने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिए गए जितनी पूरे गांव की आबादी भी नहीं है। मामला हसनगंज की ग्राम पंचायत निमातपुर का है। इस गांव की आबादी 5200 है, लेकिन पिछले 6 महीनों में जन्म और मृत्यु को मिलाकर करीब 6000 प्रमाण पत्र जारी हो गए। इसी तरह का मामला नवाबगंज की मकूर ग्राम पंचायत का है, जहां सैकड़ों फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिले के अधिकारियों ने ये आंकड़ा केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया, लेकिन जब केंद्रीय जनगणना निदेशालय को इस पर संदेह हुआ तो डीएम को चिट्ठी लिखकर गड़बड़ी की बात कही गई, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश जारी किए।
अब डीपीआरओ ने दोनों पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि अगर आईडी हैक करके प्रमाण पत्र जारी हुए तो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। देश में लगभग सभी गरीब सरकारी बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस भर पाना उनके माँ बाप के लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये सरकारी स्कूल आए दिन मौत की वजह बन रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के मऊगंज का सरकारी स्कूल है जो जर्जर हालत में है। दीवारों पर ऐसी दरार कि कभी भी झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता है। लेकिन मजबूरी यह है कि सरकारी दस्तावेजों में इस खंडहर को सरकारी स्कूल कहा जाता है। इस सरकारी स्कूल के क्लासरूम खाली हैं और बच्चे स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ते हैं। टीचर्स को भी डर है कि अगर हादसा हो गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। हनुमना इलाके में बने इस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 1 साल से नया भवन बनाने की मांग की जा रही है। यूपी के मेरठ में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कुछ महिलाएं इंदिरा चौक पर स्थित बिजली घर पहुंच गई और जेई को चूड़ी पहनाने की कोशिश की गई। और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला जेई को चूड़ी पहनाने लगी। जब जेई ने चूड़ी नहीं पहनी तो लोग उन्हें चूड़ी पहनाने की तमाम कोशिश करते रहे। जेई साहब भी समझ गए कि महिलाएं उन्हें चूड़ी पहनाए बिना नहीं मानेंगी, इसलिए वो न्यू ज्वाइनिंग का हवाला देकर वहां से निकलने लगे। पूरे दिन लाइट गायब हो रही है। जेई साहब तो मौका देखकर निकल गए, लेकिन महिलाओं का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो बिजली घर के बाहर बैठकर नारेबाजी करती रही। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर शराब के ठेके को लूट लिया। घटना के बाद पुलिस ने पीछा कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। लूटपाट का वीडियो भी सामने आया जिसमें पिस्तौल लिए एक बदमाश अंदर दाखिल होता दिखा। बदमाश के अंदर आते ही वहां मौजूद कर्मचारी पीछे हट गया, जिसके बाद बदमाश गले से पैसे निकालकर एक कार्टन में भरने लगा। इसी दौरान उसका साथी भी वहां पहुंच गया। पैसे इकट्ठा करने के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी एक्शन में आई और पीछा कर 2 बदमाशों को धर दबोचा। अब खबर मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां पर दतला नदी पर बना हुआ पुल पिछले साल बाढ़ में टूट गया था। समाधान लगा था ना, लेकिन वो पुल आज तक दोबारा नहीं बना और उफान पर दिख रही दतला नदी को ये छोटे छोटे बच्चे यूं ही जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। साइकिल से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा एक बच्चा तो पानी के तेज बहाव में लड़खड़ा ही गया। जैसे तैसे उसने खुद को बचाया। शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों को एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए मजबूरी में इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गांव का हाल दिखाते हैं। इस गांव के लोगों ने सरकारी परियोजना के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन अब आरोप है कि उनके गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ये आरोप करसोग उपमंडल के मगान गांव और सरत्यला ग्राम पंचायत के लोगों के हैं। सतलुज नदी के किनारे रहने वाले इन लोगों का कहना है कि सतलुज जल विद्युत निगम को जल विद्युत परियोजना के लिए इन्होंने अपनी जमीन दी और उसके बदले में वो पूरी दुनिया से ही कट गए, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए इन्हें मुश्किल डगर को पार करना पड़ता है। हालात ये है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे भी बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचाया जाता है। पिछले 20 तारीख से लेकर के स्थिति ये है पूरे के पूरे गाँव वासियों की एक तरह से हाउस अरेस्ट। हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। कारण है एससीबीएन के द्वारा खड़ी की गई एक ऐसी समस्या जिसे लोग तो प्राकृतिक आपदा का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं, एक मानव निर्मित आपदा है। बाढ़ बारिश के बाद हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि आरोप है कि जमीन देने के बावजूद इन्हें उचित मुआवजा और सुविधाएं नहीं मिली। हालांकि इस समस्या पर प्रशासन का क्या जवाब है, इसका इंतजार किया जा रहा है। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई तबाही की। मंडी में 28 और 29 जुलाई की दरमियानी रात बादल फटा था। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे कि तभी तेज आवाज के साथ पानी उनकी गलियों तक पहुंच गया। धीरे धीरे हालात बेकाबू होते चले गए और इतने बेकाबू हुए कि घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां तक पानी में बह गई। उस रोज की तबाही के निशान आज भी जिंदा हैं। मंडी में सैलाब के गुजर जाने के बाद अब भी मलबे में जिंदगी की उम्मीद दबी है। हालात सामान्य करने के लिए रेस्क्यू का काम जारी है। लोगों का दर्द जानने एबीपी न्यूज की टीम भी मंडी में डटी रही। ये मोटरसाइकिल है, सामने एक 3 व्हीलर है, ऑटो है और दूसरी तरफ एक गाड़ी है। ये
जब बादल फटता है पहाड़ों में तो ये जो है ताश के पत्तों की तरह बह के जो है इस नाले में आ गए हैं। बारिश का पानी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया था। उस रोज किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन गाड़ियों के करीब पहुंचे। अब वही गाड़ियां कहीं मलबे के नीचे दबी हैं, कहीं पहाड़ों के बीच फंसी पड़ी है, तो कहीं बारिश के प्रकोप के बाद उल्टी पड़ी है। स्कूटर्स की ये कतार बता रही है कि सैलाब सबको एक साथ बहा रहा था। तो कितने ये स्कूटर्स जो हैं ये नज़र आएंगे अगर कैमरे की नज़र से भी देखेंगे। 1 2 3 4 5, तो कम से कम 5 स्कूटर्स हैं यहीं पे जो नजर आ रहे हैं। अभी पानी की पतली धार जिस नाले में दिख रही है, बादल फटने के दौरान इसी नाले ने रौद्र रूप लिया, जिसके बाद मंडी में तबाही आई। मंडी की तबाही ने एक बार फिर वहां रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बादल फटने के बाद 3 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अब भी लापता हैं। उस रोज की तबाही झेलने के बाद अब पहाड़ में रहने वाले लोग फिर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश के तहत लोग मलबे में दबी अपनी गाड़ियों को ढूंढने निकले हैं। व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारें किस तरह से दबी पड़ी हैं मलबे में। बादल फटने और भारी बारिश की वजह से हुआ है कि अब इन नौजवानों को मलबे में दबी अपनी मोटरसाइकिल जो है इस तरह से जद्दोजहद करके निकालनी पड़ रही है। ये 29 तारीख को घर के अंदर मलबा भर जाने के बाद अंदर फंसे लोगों को खिड़कियों से बाहर निकालना पड़ा था। मलबा आज भी है, उसे निकालने के लिए अब खिड़कियां टूट रही हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि इस खिड़की को अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि खिड़की तोड़ के ये जो तमाम मलबा है उसको जो है बाहर निकाला जाए। उस रोज मंडी के लोगों ने जो मंजर देखा उसका डर आज भी उनके मन में जिंदा है। क्योंकि यहाँ तो डेंजरस है, जब तक ये नाला खलास नहीं होगा तब तक तो हमको ये है कहीं पिलर खिसक गया एक आधा तो सारा मकान जो धराशायी हो जाएगा। कुदरत के खौफ के बीच मंडी में जिंदगी सामान्य करने की कोशिश लगातार जारी है। और अब देश के दूसरे हिस्सों में बारिश से होने वाली परेशानी भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, हाल अभी भी वही, सिर्फ महीना बदलने वाला है। कैलेंडर में जुलाई की जगह अगस्त आने वाला है, लेकिन बारिश वाली मुसीबत अब भी वैसी की वैसी है। आज मध्य प्रदेश से कुछ वीडियो सामने आए जिसमें लोग खतरनाक पानी का सामना करते हुए दिख रहे थे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के इस वीडियो में एक व्यक्ति नदी पर बने छोटे पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन अगले ही पल ये कोशिश उस पर भारी पड़ गई। छतरी लिए नदी के बहाव में जूझ रहे शख्स ने काफी देर तक पानी के प्रकोप से खुद को बचाए रखा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो पानी से हारा और नीचे चला गया, लेकिन कुछ सेकंड में ही उसकी झलक फिर दिखी, उसकी जान बच गई। शिवपुरी जिले में भी छोटे पुल के ऊपर तेज बहाव था, बावजूद इसके पिकअप वैन ने यहां से निकलना चाहा। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। यहां भी किस्मत से ड्राइवर को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में भी आसमानी बूंदों ने लोगों को बता दिया कि कम से कम इस बारिश वाले सीजन में उससे डरना जरूरी है। सोचिए, एक ट्रैक्टर जो 2 टन से भी ज्यादा वजनी होता है, राजस्थान में वो ट्रैक्टर पानी के बहाव में बहता चला जा रहा था। पानी के आगे ट्रैक्टर किसी खिलौने की तरह लग रहा था। ऐसा खतरनाक पानी जो किसी की गली में आए तो लोगों की आत्मा कांप जाए। ये मंजर राजस्थान के 12 जिले के लोगों ने देखा। पानी का ये खतरनाक बहाव इस ट्रैक्टर को काफी दूर तक घसीटता ले गया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि एक मोड़ पर ट्रैक्टर रुक गया, वरना बहुत दूर तक जा सकता था। इन गलियों में नदियों जैसा सैलाब आया तो घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी ट्रैक्टर पानी में फंसा, जिसे निकालने के लिए कई लोगों ने एक साथ कोशिश की। ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए लोग अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। नहर के बीच जान खतरे में पड़ी तो सबने कूदकर खुद को सुरक्षित किया। पानी ज्यादा बरस रहा है तो पहाड़ों में भी रास्ते खतरनाक होते जा रहे हैं। इन्हीं खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आईटीबीपी के जवानों से भरी हुई एक बस नदी में गिर गई। बस को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी के तेज बहाव के बीच बस के पहिए हवा में और आधी बस पानी में डूबी नजर आई। बस को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान केबल की मदद से रेस्क्यू टीम बस तक जाती दिखी। बताया गया कि एक खतरनाक मोड़ में स्लिप होने के बाद बस नीचे गिरी थी। गनीमत रही कि हादसे के दौरान बस में जवानों की टोली नहीं थी। वापसी की तरफ कर लिया तो ये स्लिप होगी दरिया में। ड्राइवर को माइनर इंजरीज आई
ऐसा जिसमें कोई प्रूफ्स नहीं थे। फिलहाल बस के ड्राइवर का इलाज चल रहा है, वहीं उल्टी पड़ी बस को भी सीधा कर दिया गया। अगला टारगेट बस को नदी से निकालने का है। अगली तस्वीर राजस्थान की है, जहां कहीं पर नेशनल हाईवे पानी से टूट गया तो कहीं 3-3 किलोमीटर तक हाईवे पर गाड़ियों के चलने के लिए जगह ही नहीं बची। सवाई माधोपुर जिले में नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इस चिकनी सड़क को तोड़कर पानी ने अपना रास्ता बनाया। राजस्थान के इसी जिले में पानी ने स्टेट हाईवे के 3 किलोमीटर के हिस्से को भी चलने लायक नहीं छोड़ा। हाईवे पर आज ये स्थिति है कि आधी से ज्यादा गाड़ियां जो कार हैं वो डूब गई हैं और चलने की स्थिति नहीं है। डूबे हुए हाईवे पर चलने के लिए ट्रैक्टर ही एकमात्र सहारा था, लिहाजा हमारी टीम भी उसी में सवार हो गई। बारिश और बाढ़ से क्या हाल है ये दिखाने के लिए इस वक्त हम एक ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, महिलाओं का एक ग्रुप जा रहा है कहीं पर और देखिए पानी कितना ज्यादा है। फिलहाल यहाँ प्रशासन भी ट्रैक्टर के जरिए ही लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है। बारिश की मुसीबत मैदानी राज्यों में कहीं ज्यादा पहाड़ियों पर इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बार की बारिश में भी यही हुआ, कुदरत का बैलेंस बिगड़ा तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों के छोटे छोटे रास्ते टूट गए। हिमाचल के कांगड़ा में एक पैदल पुल पानी के आगे टिक नहीं पाया। 2 गांव को जोड़ने वाले पुल के रास्ते पर अब पानी बह रहा है। ऐसा ही हाल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिखा, जहां लकड़ी का बना पुल पानी के प्रकोप में टूट गया। ये पुल मध्य मधेश्वर धाम तक जाने के रास्ते में था। मध्य प्रदेश में गुना और शिवपुरी के तमाम हिस्से बारिश और बाढ़ से इस वक्त बेहाल हैं। इलाके में सामान्य से ज्यादा बारिश होने के बाद रिहायशी इलाकों तक पानी भर गया है। शिवपुरी में स्कूल कैंपस के अंदर पानी भरने के बाद बच्चे फंस गए। अपने बच्चों को निकालने के लिए उनके माता पिता स्कूल आए। पीठ पर अपने बेटे को ले जाता पिता एक बार लड़खड़ाकर गिरता भी दिखा। महज कुछ घंटों के अंदर जमा हुए पानी ने ही स्कूल में बच्चों को कैद कर दिया था। शिवपुरी से ही लगा हुआ गुना जिला भी बारिश में पानी से पीड़ित रहा। शहर की कॉलोनियों में पहला फ्लोर पानी में डूब चुका था और दूसरे या तीसरे फ्लोर पर जाकर लोगों ने इस भयानक मंजर से खुद को बचाया। दोस्तों, 2 अलग अलग जगहों पर 2 कारों में आग लग गई और इनमें दोनों कारें जलकर खाक हो गई। अच्छी बात हालांकि ये रही कि दोनों कारों में सवार लोग समय रहते बाहर निकल गए। पहला हादसा कर्नाटक के तुमकुर में हुआ, जहां एक चलती कार धू-धू कर जलने लगी। बताया गया कि कार से धुआं उठता देख उसमें सवार 2 लोग बाहर निकल आए। उनके बाहर निकलते ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद उससे आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। हालांकि कुछ देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझा दी, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के आगरा से भी सामने आई। वहां हाईवे पर एक कार आग की लपटों में घिर गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।